और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा में जोरदार हंगामा, मणिपुर पर प्रधानमंत्री को विपक्ष ने जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब महिलाओं, जिन दो महिलाओं का रेप हुआ था उसमें अब मुस्लिमों का भी नाम ऐड कर दिया गया है। आपको बता दें एनडीटीवी, एनआई और एक और टीवी9 भारत, इन तीन चैनलों ने झूठी खबरें चलाई थी। बताएंगे अभी भी सुधर नहीं रहा है गोदी मीडिया और बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मणिपुर हिंसा के ऊपर भड़के संजय सिंह, प्रधानमंत्री और बीरेंद्र सिंह को बता दिया सबसे निकम्मा सीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं, वो बहुत ही आलसी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की केस में अब 4 अगस्त को सुनवाई टलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी खफा है। बताएंगे आखिरकार क्या बोला है। अब 4 अगस्त को राहुल के केस की सुनवाई होना है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री पर बोला हमला। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ देश को भाषण दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा होने के बाद 12 बजे तक के लिए कार्रवाई की गई स्थगित। उसके बाद भी दोनों सदन रहे ठप। आपको बताएंगे क्यों आखिर ये सदन चल नहीं पा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, बीजेपी हर राज्य में इसी तरीके की चीजें कराती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री के लिए एक सीख है, पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि आज जरूरत है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है और लगातार जिन महिलाओं के साथ रेप किया गया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो सिर्फ 2 केस सामने आए क्योंकि वीडियो वायरल हो गया, लेकिन अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो उन लोगों को इंसाफ भी नहीं मिल पाता। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और खास करके उनके साथ जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं दोस्तों, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली हैं। यही नहीं, वो वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। ये वीडियो इतना खराब था देखने में क्योंकि इस वीडियो में जिस तरीके से उन महिलाओं को परेशान किया गया है और खास करके दोस्तों अगर देखा जाए तो उन दोनों ही महिलाओं के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी भड़के हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2.5 महीने तक कोई होश नहीं आया और उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो अब भी मणिपुर में वही स्थिति बरकरार है। आप समझिए दोस्तों, अभी आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो मणिपुर का सीएम है उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। आखिरकार मणिपुर की घटना को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा था। और जब ये वीडियो सामने आया, जब अफरा तफरी मची तो प्रधानमंत्री को भी बोलना ही पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री ने समझ लिया था कि अगर अब मैं चुप रहा तो विपक्ष इसका बुरी तरीके से विरोध करेगा, लेकिन इसका विरोध बनता भी था। सवाल इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस चीज पर बोला, सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री हर उस चीज पर चुप्पी साध लेते हैं जिसमें सरकार की आलोचना हो। आपको याद होगा जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पर लाखों लोग मर रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। उनके स्टेटमेंट जो है वो गायब हो जाते हैं। समझ में ये नहीं आता है कि आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हो। जब देश में इस तरीके के हालात बनते हैं, जब देश को आपकी जरूरत होती है, इस देश की प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होती है, तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर गुम हो जाता है। तो फिर जब आप देश की ही राजनीति को एक तरीके से कलंकित हो रही है तो फिर इस पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है दोस्तों। क्योंकि जो कल मणिपुर की घटना हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि वो वीडियो 2 महीने पुराना है, लेकिन उस वीडियो ने शर्मसार तो सभी को किया है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा, मणिपुर का मामला गूंजा, विपक्ष लेकर आया तख्तियां। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इधर संसद लगा, उधर प्रधानमंत्री भाग खड़े हुए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री से जब भी विपक्ष सवाल पूछने की कोशिश करता है तो प्रधानमंत्री जो है गायब हो जाते हैं। और आप समझ लीजिए, कोई ऐसे वैसे मुद्दे, छोटा मुद्दा नहीं है मणिपुर का, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे को जो है हवा देकर भाग निकले। सवाल ये उठता है कि आप मणिपुर के मुद्दे पर बोलने से इतना डरते क्यों हो? आप 2 महीने बाद बोले, वो भी 2 शब्द बोले, और उसके बाद आप संसद से गायब हो। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री से हमें जवाब चाहिए, प्रधानमंत्री को संसद में बुलाओ, उनसे बातचीत होगी। आपको बताते चले यही चलता रहा राज्यसभा और लोकसभा में। रक्षा मंत्री राजनाथ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ को भी विपक्ष ने लपेटे में ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ हो, अमित शाह हो, या जेपी नड्डा हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये लोग दोस्तों आप समझिए, इन लोगों को कोई एक्शन लेना तो होता नहीं है, सिर्फ सफाई देकर निकल जाते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि अभी प्रधानमंत्री को संसद में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, संसद लगा है तो संसद की जो भी कार्रवाइयां हैं उसको अटेंड करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो संसद से ही गायब है। जब आप संसद से ही गायब रहोगे तो विपक्ष मुद्दा तो उठाएगा ही। प्रधानमंत्री को उठाते हुए आपको बताते चले, तमाम संजय सिंह से लेकर तो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हर कोई ने प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग की। इधर जो रक्षा मंत्री राजनाथ थे वो लोगों को समझा रहे थे कि हम मणिपुर की हिंसा पर भी एक्शन ले रहे हैं। आखिरकार ये कैसा एक्शन है भैया, जो अभी तक मणिपुर शांत नहीं हुआ, वहां भी लड़ाइयां चल रही हैं। दरअसल आप लोग अपनी वोटों की राजनीति कर रहा हो। जो मैथई समाज और कुकी समाज है, सब जानते हैं कुकी समाज वहां पर अल्पसंख्यक है, यानी कि वहां उनकी संख्या बहुत कम है। और ऐसे में दोस्तों जब कुकी समाज के साथ ये सब कुछ हुआ तो इसको लेकर एक बवाल तो मचा ही। इसी चीज को लेकर जो है यहाँ पर, क्योंकि कुकी समाज की 2 महिलाओं के साथ रेप किया गया है, और उनको तो आप समझिए दोस्तों, ऐसा वैसा नहीं, उनको पहले दोनों को उनके कपड़े उतारे गए और उनको पूरे बाजार में घुमाया गया। उसके बाद 40 लोगों ने 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। सवाल ये उठता है कि इस तरीके की घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ी घटना थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले अब आग खुली है तो क्या है, सब कुछ लुट चुका है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देकर निकल जाते हैं, वो एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे? आज जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे से भाग जाते हैं, किसी भी चीज पर अगर बोलना होता है तो वो संसद से लेकर सड़क तक कहीं नहीं दिखाई देते। दरअसल दोस्तों जिस भी मुद्दे की बात होती है प्रधानमंत्री का जिक्र जरूर होता है। आपको याद होगा कोरोना आया, किसान मरे, तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। कोरोना के टाइम लाशें बिछ गई, तब भी प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही थी उस वक्त लोगों को जो है ऑक्सीजन की इतनी जरूरत थी तो कई लोग उसकी वजह से भी मारे गए थे। और यही कारण है कि इस वक्त प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा असदुद्दीन ओवैसी ने कि 2 महीने से आप कर क्या रहे थे? क्या आपको 2 महीने बाद ही ये सब कुछ याद आया, या फिर इससे पहले प्रधानमंत्री ने बोलना उचित नहीं समझा? ओवैसी ने कहा कि आज जो मणिपुर में हो रहा है वैसी ही दरिंदगी कई और जगहों पर भी हो रही है और बीजेपी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। ओवैसी ने कहा कि आज जो महिलाओं के साथ हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन इसी तरीके की चीजें हमारे देश में और भी कई हो रही हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग, लोगों को गौ हत्या के नाम पर सड़कों पर पीट पीट कर मार देना। इस तरीके की चीजों को भी जो है बीजेपी बढ़ावा दे रही है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ एक है, देश को तोड़ो, हिंदू मुसलमान करो और वोट बैंक तैयार करो। ओवैसी ने कहा कि यही बीजेपी की राजनीति है, वो इसी राजनीति के ऊपर अब तक यहाँ पर सत्ता में बनी हुई है, बरकरार है और आगे भी वही यही राजनीति करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मणिपुर से इनको कुछ लेना देना नहीं है, बस भाषण देकर निकल गए हैं। मणिपुर की स्थिति पर अभी भी इन्होंने कोई जायजा नहीं लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर आपको बताते चले, जो है संजय सिंह बीजेपी को जम के घेरा। आपको बताते चले संजय सिंह ने तख्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह ने कहा कि इस देश का सबसे निकम्मा सीएम है बीरेन सिंह। आपको बताते चले मणिपुर के सीएम को निकम्मा सीएम बता दिया है
जो है यहाँ पर दरअसल दोस्तों बीरेंद्र सिंह के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मणिपुर में 2 महीने से ऊपर हो गया हिंसा चलते चलते, लेकिन ये कैसा सीएम है जिसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आपको बताते चले इनकी वोट बैंक की जो राजनीति है वो लोगों को मरवा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुकी समाज अल्पसंख्यक में आता है और मैथे समाज वहां पर जो है वो उसमें है दोस्तों पावर में, इसलिए जिन लोगों ने हथियार लूटे थे मैथे समाज के लोगों ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही नहीं, वहां के बीरेंद्र सिंह खुद सीएम ने कहा कि जो इन 2 महिलाओं के साथ हुआ वैसी 100 और FIR है हमारे पास, हमें कैसे पता चला किसके साथ क्या हुआ। अब आप समझिए एक ऐसा सीएम जो एक्शन भी नहीं ले सकता है, वो खुद कह रहा है कि 100 FIR है हमारे पास, लेकिन अब तक उन लोगों के ऊपर दोस्तों कोई एक्शन क्यों नहीं। जब 100 FIR हुई भी है तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, सवाल ये उठता है। और सवाल ये भी है कि एक तरफ तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो यहाँ पर बेटियों की इज्जत के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। तो दोस्तों देश में 2 मुही सरकार चल रही है जो जनता को सुनाने के लिए बोलती कुछ है लेकिन असलियत में कुछ और ही निकलता है। अभी सरकार के ऊपर सवाल तो खड़े हुए हैं और बीरेंद्र सिंह को संजय सिंह ने बिल्कुल सही घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार केंद्र है। केंद्र की मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो रही है, ना वो महिलाओं की सुरक्षा कर पाती है बीजेपी, ना बीजेपी दोस्तों देश में गरीबी महंगाई मिटा पा रही है, ना बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना ही देश में अच्छा इलाज हो रहा है। हर मोर्चे पर बीजेपी फेल हो चुकी है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि खुद की वाहवाही खुद ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी को का फैसले की टल गई सुनवाई, अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई। हालांकि टली नहीं है, एक नोटिस जारी किया गया है जिसने राहुल गांधी के ऊपर ये मुकदमा किया था, उनको एक नोटिस जारी किया है और उनसे सवाल मांगा गया, उनसे जवाब पूछा गया है। आपको बताते चले लोगों को, कांग्रेस को लग रहा था कि आज राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी और राहुल गांधी केस में राहुल गांधी जो है वो बरी हो सकते हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी के ऊपर ये मामला मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ है और जानबूझ के राहुल गांधी के ऊपर ये मामला चलाया जा रहा है, क्योंकि पहले तो राहुल गांधी को सदस्य हटा दिया वहां से, संसद से, और उसके बाद अब ये कोशिश भी इनकी कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव ना लड़ पाए। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा चेहरा है और इसलिए है दोस्तों राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा क्योंकि वो इस देश के आने वाले PM बन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के PM ना बने, इसलिए वो लोगों ने उनका कैरियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि माय लॉर्ड मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर झूठ है और सबसे बड़ी बात ये कि ये मुकदमा एक न्यूज के बल पर लगाया गया है, उस आधार के बल पर लगाया गया है एक स्टेटमेंट के, जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि वीडियो कोई साक्षी या वो नहीं होता सबूत। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी ने इसमें यह भी कहा है कि अगर उनको राहत नहीं मिली तो उनका 10 साल का जो कैरियर है वो बर्बाद हो जाएगा राजनीति का। हालांकि इस पर 4 अगस्त को सुनवाई टाल दी गई है और जो है यहाँ पर मोदी सरनेम में जो मोदी नाम का जिसने ये FIR की थी उनको भी बीजेपी के नेता को नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अब देखेंगे दोस्तों कि आखिरकार ये जो मामला है ये कहां तक जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत जरूर मिलेगी क्योंकि राहुल सर ने कम से कम अच्छा काम तो किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में जो भी होता है प्रधानमंत्री विपक्ष को घेरने लग जाते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के एक बयान पर ममता बनर्जी कल से ही उखड़ी हुई है, हर जगह ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़ास निकाल रही हैं। आपको बताते चले दरअसल प्रधानमंत्री ने यह तो कबूला कि मणिपुर में बहुत ही दर्दनाक और शर्मसार करने वाली घटना हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे पहले दोस्तों यहां पर भी राजनीति कर दी। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया पश्चिम बंगाल का, उसके बाद उन्होंने नाम लिया छत्तीसगढ़ का और फिर राजस्थान का। उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ साथ इन 3 राज्यों में भी उन लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन दोस्तों सवाल वही है कि आप मणिपुर पर बात कीजिए, मणिपुर में जो हो रहा है वहां पर लोगों को जलाया जा रहा है, कौन से राज्य में लड़कियों को ऐसे निरस्त कपड़े उतारकर घुमाया गया है दोस्तों? कोई से राज्य में नहीं, सिर्फ मणिपुर में हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री की बात पर जमकर भड़ास निकाली ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति करते हैं और इसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अभी हम मणिपुर जाने की बात कर दें तो बीजेपी कहने लगेगी कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग खुद
किसी राज्य में जाते हैं तो इनके हिसाब से दोस्तों आप समझिए वो राजनीति नहीं होती है। आपने देखा ही होगा अभी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव के वक्त जो हिंसा फैली वहां पर, उसको लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर थी। लेकिन आज बीजेपी खुद की इस गलती को अब गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी को तो यही लग रहा होगा अरे हम क्या करें, क्योंकि वहां का सीएम खुद कह रहा है कि और ऐसी 100 FIR पड़ी, अब किस किस की FIR देखे हम। मतलब ये तो अजीब ही है दोस्तों कि कोई क्राइम करे जा रहा है, 100 महिलाओं के साथ और इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और उसके बाद भी आप कह रहा हो कि हम क्या करें। तो फिर सीएम पद छोड़ देना चाहिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तीखा हमला। बोले देश का प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव की बात कड़वी जरूर है लेकिन बिल्कुल सटीक और सही है। क्यों तेजस्वी यादव ने सवाल क्यों उठाया है और क्यों पूछा है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सबको पता है दोस्तों कि राहुल गांधी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि बीते दिन राहुल गांधी मणिपुर गए थे और उन्होंने मणिपुर के लोगों से जाकर बातचीत की थी। उन्होंने मणिपुर के लोगों से जाकर पूछा था कि आखिरकार आप लोग कैसे हैं, जो वो राहत शिविर में रुके हुए हैं जो लोग, उसको लेकर राहुल गांधी की तारीफ की तेजस्वी यादव ने। राहुल ने कहा कि असली पीएम का काम तो राहुल गांधी ने किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहा है, तमाम जगहों पर जा रहा है दोस्तों, लेकिन उनके पास आप समझिए हमारे देश की स्थिति के लिए टाइम नहीं है। सवाल यही है दोस्तों कि जब आप इसी स्थिति पर नहीं खड़े हुए हो, जब आप इस स्थिति पर बोल नहीं रहे हो, तो फिर आखिरकार इस सवाल का जवाब कौन देगा। या फिर इस स्थिति से आपने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी तो आदत है हर जगह से आप भाग निकलते हो, जहां पर भी देश को आपकी जरूरत होती है आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। और मुझे अभी भी पता है दोस्तों प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मुद्दों से भागते हैं जहां पर सरकार की साख जो खतरे में आ जाती है, जहां पर लोग सवाल पूछने लगते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यही है वो नया भारत जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जहां पर हिंसा होगी, महिलाओं के रेप किए जाएंगे और इसके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं होंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश की सरकार जो है वो सरकार कहलाने लायक अब बची नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि फिलहाल महागठबंधन से ये सरकार डरी हुई है और इसीलिए इंडिया नाम से बीजेपी को तकलीफ हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि नाम यही रहेगा गठबंधन का, और बीजेपी जो इंडिया इंडिया पुकार रही है उनके हर चीज का नाम इंडिया रख रखा है उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, इंडिया शाइन और तमाम चीजें पता नहीं क्या क्या, मोदी इंडिया, इंडिया मोदी, इस तरीके की बातें करी जाती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिस कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को एक करके एक झटके दिए, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बीजेपी खेल रही है। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने बीजेपी को साथ खेल अभी तैयार ही कर रखा है। कांग्रेस को पता है कि इसे बीजेपी के साथ क्या करना है, और यकीन मानिए बीजेपी कितनी ही तिकड़म लड़ा ले वो मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो सर्वे कहता है, वो सर्वे साफ बताता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आ रही है। और मध्य प्रदेश ही क्या, महाराष्ट्र में भी सर्वे यही बता रहा है कि वहां पर भी अगाड़ी की सरकार आएगी, एमवीए की, यानी कि मिली जुली सरकार। ऐसे में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दोनों राज्य हार रही है, लेकिन मामला मध्य प्रदेश का है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी प्रियंका गांधी जाने वाली है, उनकी एक रैली है। इस रैली के दौरान प्रियंका गांधी जो है दोस्तों तमाम लोगों से बातचीत करेंगी और सिंधिया के गढ़ में बिगुल फूकेंगी जीत का। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी का ये दाव बीजेपी पर भारी पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी दोस्तों चुनाव अब हारने ही वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, या तमाम राज्यों की जहां पर चुनाव होने वाले, बीजेपी ज्यादातर राज्य हार रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि आने वाली राजनीति देश की कुछ अलग ही होगी, लेकिन इस राजनीति के तौर तरीके भी अलग होते हैं। हर राजनीति का अपना दोस्तों एक मकसद होता है। इसमें एक चीज समझ में आ जाती है कि बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आता है, और भारतीय जनता पार्टी को अब अपना रुख बदल लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी का एक एक नेता, हर कोई किसी भी चीज पर बोलने लगता है जिसका ना ज्ञान होता है ना ज्ञान आगे होगा। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि मणिपुर में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें।